गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज जो है हमारा यहाँ हम ग्रामर से स्टडी करेंगे। ग्रामर में जो है हमारा ये चैप्टर 8 से स्टार्ट है, फाइनल टर्म है ना। चैप्टर का नाम है हमारे सवर्णाम। सवर्णाम किसे कहते हैं, है ना। सवर्णाम जो है पहले हम यहाँ से समझेंगे इस चैप्टर के माध्यम से, फिर मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। चलिए पहले हम देख लेते हैं। अजय ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर से आवाज दी, मम्मी। अजय की आवाज के साथ अजय की मम्मी और डॉक्टर अंकल बाहर आए। अजय, डॉक्टर अंकल ने अजय को पुकारते हुए कहा, टॉमी काटता थोड़ी है, टॉमी है कुत्ते का नाम। आओ टॉमी से अजय की दोस्ती करा दे, है ना। इस यहाँ जो है जितना भी ये सेंटेंस हमने पढ़ा है इसमें जो है शब्द हमारे बार बार आ रहे हैं, जैसे अंकल है ना, मम्मी, अजय। तो यहाँ हम जो है देखते हैं बार बार नाम शब्दों के प्रयोग से इस चित्र का वर्णन बोझिल सा हो गया है। यदि नाम शब्द बार बार न कहकर हम उसको इस तरह से कहें तो उस सेंटेंस की हमारी रोचकता बढ़ जाती है। देखिए कैसे कहना है हमें। जैसे अजय ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जोर से आवाज दी, मम्मी। अब क्या उसकी आवाज से या उसकी आवाज के साथ उसकी मम्मी और डॉक्टर अंकल बाहर आए। अब यहां उसकी आया है, फिर उसकी आया है। अजय डॉक्टर अंकल ने उसको, है ना, यहां नाम नहीं लिया हमने दोबारा, पुकारते हुए कहा, टॉमी काटता थोड़ी है, आओ इससे तुम्हारी दोस्ती करा दे, है ना। लेकिन यहां भी नाम आया था, यहां हमने दोबारा नाम नहीं लिया है। तो बेटा सवर्णाम हमारे वो होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर जो है वो प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए जैसे सवर्णाम हमारे क्या क्या हैं, जैसे ये, मैं, इसका, उसका, तुम्हारी, तुम्हारा, तो जो है ये सब हमारे सवर्णाम होते हैं। अब हम यहां से जानेंगे संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं वे सवर्णाम कहलाते हैं। संज्ञा क्या होती है, जैसे व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, है ना, ये सब हमारी संज्ञा है। तो उनके स्थान पर जो है केवल सवर्णाम ही प्रयोग में लाए जाते हैं। अब देखिए सवर्णाम के कितने भेद होते हैं। सवर्णाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सवर्णाम, निश्चयवाचक सवर्णाम, अनिश्चयवाचक सवर्णाम, पर्सनवाचक सवर्णाम, संबंधवाचक सवर्णाम और निजवाचक सवर्णाम। अब हम इनको डिटेल में यहां से जानेंगे। सबसे पहला हमारा आता है पुरुषवाचक सवर्णाम। जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष में कौन आता है, यानी कि स्त्री, पुरुष, जानवर, है ना, वृक्ष या अन्य निर्जीव पदार्थों के स्थान पर किया जाता है वे पुरुषवाचक सवर्णाम कहलाते हैं। पुरुषवाचक सवर्णाम में जो है इसकी पहचान किससे होती है, जैसे मैं, तुम, वह, यह, आप आदि। अब पुरुषवाचक सवर्णाम के भी जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे उत्तम पुरुष, यानी कि जिसमें जो है एक वचन वाला आता है। जैसे कोई व्यक्ति विशेष अपने लिए, जैसे मैं, जिन सवर्णामों का प्रयोग करता है उसे हम उत्तम पुरुष सवर्णाम कहते हैं। उत्तम पुरुष में जैसे मैं, अभी मैंने आपको बताया, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। क्लियर? फिर आता है हमारा मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष में आएगा यानी कि सेकंड पर्सन, जिससे बात की जाए उसके नाम के बदले प्रयुक्त सवर्णाम मध्यम पुरुष सवर्णाम कहलाते हैं। जैसे तू, तुम, तुझ, तुझे, तेरा, तुम्हारा आदि। फिर है अन्य पुरुष, अन्य में यानी कि कोई और, जैसे किसी अन्य के बारे में प्रयुक्त सवर्णाम अन्य पुरुष के सवर्णाम कहलाते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे, इन्हें, उन्हें, उन्होंने, उसका, उनका आदि। तो ये तो हो गया हमारा पुरुषवाचक सवर्णाम। अब आता है हमारा निजवाचक। निजवाचक होता है बेटा अपना, यानी कि कोई चीज अपनी। जैसे जो सवर्णाम दूर या निकट के निश्चित व्यक्ति या निश्चित पदार्थ की ओर संकेत करते हैं तो वे निश्चयवाचक सवर्णाम कहलाते हैं। जैसे मैं यह नहीं ले सकता। अब ये निश्चयवाचक है, वो पक्का कह रहा है कि मैं ये नहीं ले सकता, यानी कि या मैं खाना नहीं खा सकता।
मैं पढ़ नहीं सकता, तो ये निश्चयवाचक हो गया, यानी कि आपका पक्का निश्चय है। वह यहीं रहता है, जैसे हम कहते हैं कि हमारा विद्यालय मेरठ रोड पर है, तो वही है, तो निश्चय यानी कि पक्का बिल्कुल। यह उसकी पुस्तक है, या उसकी पुस्तक यह है। क्लियर। अब अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में आता है कि जैसे जो है कोई चीज अनिश्चित हो, यानी कि हमें उसके बारे में पूरी तरह से जानकारी ना हो। जिस सवर्नाम से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध ना हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई और कुछ, ये दो इसके मेन उदाहरण है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी, किन्हीं, आदि इसके अन्य रूप हैं। कुछ तो अपरिवर्तित ही होते हैं। अब देखिए यहां एग्जाम्पल दिया है, उसे कुछ पसंद नहीं आ रहा है। कुछ, अब कुछ में तो पता नहीं क्या चीज है बेटा, अनिश्चयवाचक है। बाहर कोई आया है, अब कौन है ये भी हमें नहीं मालूम। तुम कुछ तो बोलो, किसी ने कुछ कहा है, अब ये भी अनिश्चयी है। अधिकांशतः कोई प्राणीवाचक होता है तथा कुछ अप्राणीवाचक। क्लियर। अब आता है हमारा 4th नंबर पर संबंधवाचक। संबंध होता है जैसे हमारा किसी के साथ में संबंध है या कोई चीज हमारी है, लेकिन फिर भी हम इसे एक बार अच्छे से समझेंगे। जिस सवर्नाम से आगे या पीछे के उपवाक्य के सवर्नाम से संबंध हो, वह संबंधवाचक सवर्नाम होता है। जैसे जो, उसका, जो, जैसा, वैसा आदि। अब हम इन सभी उदाहरणों को, संबंधवाचक के उदाहरणों को एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे जो कर दिया, अब उसका क्या हो सकता है। जो कर दिया, उसका, जो और उसका दोनों संबंधवाचक हैं। मेरे पास वो साड़ी है जो आपने 10 साल पहले दी थी। अब साड़ी से संबंध हो गया, वो साड़ी है। अब जैसा करोगे वैसा भरोगे, या जैसी करनी वैसी भरनी, तो आपस में एक दूसरे का संबंध ज्ञात हो रहा है हमें। अब है हमारा यहां, जिन्हें कुछ नहीं आता वे ही अधिक बोलते हैं। जिन्हें कुछ नहीं आता वे ही अधिक बोलते हैं। जिन्हें का वे से संबंध है, फिर है जो चाहिए वही मिलेगा। अब हमारा आता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में जैसे हम क्या, कौन, किससे, तो ये भी हम यहां समझेंगे। जिन सवर्नाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए या जानने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बिल्कुल जैसा डेफिनेशन से पता चल रहा है, कुछ पूछने के लिए जो प्रश्न किया जाता है तो उसको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें कौन के रूप किससे, किसने, किसकी, किसको, किसके तथा क्या का प्रयोग होता है। जैसे हम क्वेश्चन करते हैं और फिर हम उसका आंसर पूछते हैं, तो बेटा ये सेम बात वही है प्रश्नवाचक। जैसे आप आजकल क्या कर रहे हैं, घर में सुबह कौन आया था, कटोरी में क्या है, तुमने क्या किया है, तुम कहां जाओगे, तो इस तरह के जो है ये सब हमारे प्रश्नवाचक होते हैं। अब होता है निजवाचक। निजवाचक होता है बेटा ये अपने लिए प्रयोग किया जाता है। निज का मतलब ही होता है आप, ठीक है। अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे स्वयं, अपने आप, खुद आदि। मैंने गृह कार्य खुद ही किया है, तो ये निजवाचक हो गया है। आप जाइए, मैं अपने आप समय पर पहुंच जाऊंगा, अब ये भी अपने आप, जैसे हम कहते हैं सेल्फ। मेरा भाई अब स्वयं खाने लगा है, स्वयं ये भी अब निजवाचक ही है। अब इसमें देखते हैं बेटा विशेष क्या है हमारा। सर्वनाम शब्दों के साथ परसर्ग जोड़कर लिखे जाते हैं। परसर्ग क्या है हमारे, जैसे उसने, किसके, उनको आदि। तो जो पिंक वाले शब्द हैं तो बेटा ये हमारे परसर्ग हो गए हैं। सर्वनाम शब्दों का संबोधन नहीं होता। आदर या सम्मान के लिए एक वचन के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये बाल बिल्कुल सही है बेटा, ये मैंने आपको पीछे भी एक चैप्टर में बताया था। महात्मा गांधी सम्मान्य है, उन्हें बापू कहते हैं। ये एक एग्जाम्पल भी यहां पर दिया हुआ है। फिर है सर्वनाम वचन और कारक के कारण बदलते हैं, लिंग के कारण नहीं बदलते। सर्वनाम किसके कारण बदलते हैं बेटा, वचन और कारक के कारण बदलते हैं, ये लिंग के कारण नहीं बदलते। अब देखो सर्वनाम का भी यहां साथ के साथ दिया हुआ है। सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। परसर्गों के प्रभाव में सर्वनामों का रूप परिवर्तन होता है। इन रूपों को ध्यान से देखना है हमें।
जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, अब इसमें सबसे पहला आया था उत्तम पुरुष यानी कि मैं, फिर मध्यम पुरुष तुम, और अन्य में कुछ अलग शब्द थे। तो यहां हम समझते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, जैसे इसमें कारक यानी कि मैं एक वचन और हम बहुवचन। ये मैंने आपको बताया था कि जो है हिंदी में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो यहां देखिए कर्ता ने कर्म को कर्ण से, अब ये मैं वाले शब्दों में दिया है ना। तो यहां हमने, हमको, हमसे, या हम के द्वारा, या हमारे द्वारा, तो इसका पूरा रूप यह है। यहां जैसे हमने दिया हुआ है हम, फिर हमको यानी कि हमें, और हमको, हमसे, इसका यही रहेगा। तो ये प्लस करके बताया गया है, यहां पर जोड़ करके बताया गया है। अब इसका जो है यहां पर है फिर संप्रदान यानी के लिए, आपादान यानी कि मुझसे या से, संबंध का, के, की, है ना, रा, रे, री, तो ये मेरा, मेरी, तो ये भी शब्द इसके यहां पर जोड़ कर दिए हुए हैं। फिर है अधिकरण, अधिकरण यानी कि में और पर, जैसे मुझ में या मुझ पर, हमें या हम में, हम पर, ये यहां पर हम पर। अब है बेटा पुरुषवाचक सर्वनाम मध्यम पुरुष तू शब्द। अब जैसे हमने जो है ये उत्तम पुरुष वाला देखा था, इसी प्रकार से जो है हमारा ये मध्यम पुरुष वाला भी है। जैसे इसमें भी यही दिया हुआ है, कारक यानी कि तू है हमारा कारक, यहां एक वचन है ना, तुम और तुम लोग, ये बहुवचन हो गया है। जैसे कर्ता ने यानी कि तूने, तुमने, या तुम लोगों ने, कर्म को यानी कि तुझे, तुझको, या तुम लोगों को, करण से यानी कि तुझसे, तुमसे, या तुम लोगों से, तू यानी कि के द्वारा यानी कि तुम्हारे द्वारा, ये दिया हुआ है यहां पर, और या तुम लोगों के द्वारा। फिर है संप्रदान, ये देने के लिए आता है, के लिए यानी कि तुम्हारे लिए, जैसे हम कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ये लाया हूं। आपादान, इसमें है से यानी कि तुझसे, तुमसे, और तुम लोगों से। फिर संबंध वही का, के, की वाला मैंने ऊपर बताया था, रा, रे, री, तो तुम्हारा, तुम्हारी, या तुम लोगों से। फिर अधिकरण यानी कि में और पर, इसके 2 हैं, तो तुझ में, तुम में, या तुम लोगों में। फिर है पर यानी कि तुझ पर, जैसे कहते हैं कि मैंने तुझ पर बहुत भरोसा किया, इस तरीके से वाक्य हम ले सकते हैं। फिर है आप का प्रयोग बहुवचन में ही होता है, लेकिन हम सिंपल भाषा में एक दूसरे से बात करते हैं, तो जो है वहां जो है ये किसमें प्रयोग होता है बेटा, बहुवचन में। जैसे कर्ता यानी कि आपने, आप शब्द ये बहुवचन में हो गया। कर्म यानी कि आपको, करण से यानी कि आप से या आपके द्वारा। संप्रदान आपके लिए, आपादान आपसे, आपादान आपसे। अब है बेटा संबंध यानी कि का, के, की वाला, आपका, आपके, आपकी, आपको। अधिकरण यानी कि में, आप में, आप पर। अब है पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि अन्य पुरुष यानी कि वह शब्द से, जैसे यहां दिया हुआ है कारक वह, ये एक वचन में, और वे बहुवचन में। कर्ता यानी कि वह या उसने, फिर वे का क्या होगा बेटा, उन्होंने यानी कि बहुत सारे हो गए हैं। कर्म वह यानी को, उसको, उसे, तो उनको और उन्हें, ये बहुवचन में हो गया है हमारा। यदि हम बोलेंगे तो हम ये तो कहेंगे कि उनको बुलाकर लाओ, उन्हें यहां भेज दो, और यदि एक वचन में कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे, उसको यहां भेज दो या उसे यहां भेज दो। फिर कारण यानी कि वह और से यानी उससे, यहां उनसे, बहुवचन में जाएगा उनसे। फिर है वह के द्वारा यानी कि उसके द्वारा, अब बहुवचन में जाएगा उनके द्वारा। संप्रदान यानी कि वह के लिए, तो उसके लिए यानी कि उनके लिए। आपादान यानी कि उससे यानी कि उनसे। संबंध का, के, की, रा, रे, री, तो उसका, और इसमें आएगा उनका। इस बात का विशेषता आप ध्यान रखेंगे कि एक वचन में क्या प्रयोग होगा और बहुवचन में क्या प्रयोग होगा। फिर है अधिकरण,
वह में यानी कि उसमें, और बहुवचन में क्या आएगा, उनमें। वह पर यानी कि उस पर, यहां आएगा उन पर। ये हमारा हो गया है। अब हमारा आता है बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि यह से। इसमें भी एक वचन और बहुवचन ही बताएंगे यह शब्द का। जैसे कर्ता ने यानी कि यह ने, इसने ये कर दिया, इसने यह कर दिया। अब यदि बहुवचन में क्या कहेंगे, इन्होंने ये कर दिया। करण यानी कि यह को, इसको और इनको। करण इससे या इनसे। संप्रदान के लिए यानी कि इसके लिए, लेकिन बहुवचन में इनके लिए। आपादान यानी कि इससे तो इनसे। तो यहां पर नए शब्द जो है वो मेन हो गया है। संबंध वही का के की वाला, इसका, और यहां कहेंगे इनका। अधिकरण यानी कि में, तो इनमें आएगा इनमें। यह यानी कि इस पर, इन पर। तो ये बहुवचन और एक वचन में आप विशेष ध्यान रखेंगे कि जब हम एक वचन में अपना सेंटेंस बोलते हैं तो हमें कौन सा सर्वनाम प्रयोग करता है, और बहुवचन बोलते हैं तो हमें क्या प्रयोग करना है। अब आता है हमारा अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम भी ये भी इसी तरह से है, यानी कि कोई, किन्हीं, है ना, ये बहुवचन में है और ये एक वचन में है। कर्ता यानी कि कोई यानी कि किसी ने, तो किन्हीं ने। यहां भी नए शब्द, सिर्फ बेटा इनमें नए शब्द को आप विशेष रूप से देखना है। कर्म यानी कि किसी को, किन्हीं को। करण किसी से, किन्हीं से। अब यहां के द्वारा यानी किसी के द्वारा या किन्हीं के द्वारा। संप्रदान किसी के लिए, तो यहां किन्हीं के लिए। आपादान एक वचन में किसी से और बहुवचन में किन्हीं से। फिर संबंध, इसमें का के की यानी कि किसी का, किसी का, किसी के, और इनमें होगा किन्हीं का, किन्हीं को, है ना, इस तरह से बोला जाएगा। अधिकरण यानी कि में यानी किसी में या किसी पर। अब यहां किन्हीं में, किन्हीं पर। सिर्फ नए शब्द यहां सब में जुड़ेगा बेटा। अब है संबंध यानी कि जो शब्द, जो और जिन। एक वचन में जो और बहुवचन में जिन। जिन लोगों ने हमसे ये कहा है, यानी कि जो हमें यह बता रहा है, तो ये एक व्यक्ति होगा, और जिन हमारा बहुवचन होगा। जैसे कर्ता यानी कि जो ने यानी कि जिसने जो, तो यहां हमारा जिन्होंने। यहां हम जो भी ले सकते हैं इसके साथ में। कर्म यानी कि जिसको या जिसे, जिनको, जिन्हें। फिर एक करण यानी कि के द्वारा, इसमें भी है जिनके द्वारा। संप्रदान के लिए या जिसके लिए। फिर है जिनके लिए। आपादान यानी कि जिससे, जिनसे। संबंध वही का के की वाला, यानी कि जिसका, जिसकी, जिसके। अब यहां क्या होगा, जिनका, जिनकी, जिनके। क्लियर। लेकिन हम अपना सेंटेंस बोलते हुए इन चीजों को ध्यान में नहीं रखते हैं। अधिकरण यानी कि जो में, यानी कि जिसमें या जो पर या जिस पर। इसमें आएगा जिनमें, जिन पर। क्लियर हो गया ये। अब हमारा आता है इसका लास्ट है पर्सनवाचक सर्वनाम। पर्सनवाचक सर्वनाम में जैसे हमारा ये दिया हुआ है कारक, हमारा क्या है, कौन, और बहुवचन में किन। अब कौन यानी कि किसने, कौन। अब इनका है किन्होंने, किन पर। कर्म किसको और किसे, इसमें किनको, किन्हें। फिर एक करण यानी कि किसके, किसके द्वारा। अब है जिनके द्वारा, जिनके द्वारा यह सब किया गया है, या जिसके द्वारा यह किया गया है। ये एक वचन में हो गया, हमारा बहुवचन में हो गया। संप्रदान यानी कि कौन के लिए, किसके लिए। अब है बहुवचन में किन के लिए। आपादान किससे या किन से। संबंध वही का के की वाला, तो किन का, किसकी, किसके। अब इसमें किसका होगा, यानी कि किनका, किनकी और किनके। सब में जो है नए शब्द जुड़ा हुआ है। फिर है अधिकरण, कौन यानी कि में, किसमें, और इसका वैसे ये दोनों होते हैं अधिकरण में में और पर। अब है किन में और किन पर। ये हमारा यहाँ क्लियर हो चुका है बेटा पूरा चैप्टर। अब इसके जो है हम यहाँ देख लेते हैं कि आओ फिर से जो है हम देखें कि हमने इस चैप्टर के माध्यम से क्या सीखा है।
जैसे संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। फिर है बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जा रही है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो है कहलाते हैं। परंतु इसके कितने भेद होते हैं बेटा? 3 भेद होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। फिर हमारा निश्चित व्यक्ति या वस्तु के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? निश्चयवाचक कहलाते हैं। फिर जिससे निश्चित व्यक्ति या वस्तु का कोई बोध ना हो, यानी कि कोई ज्ञात ना हो, कोई ज्ञान ना हो, हमें पता न चल पाए कि क्या है, तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जिन सर्वनाम का वाक्य में प्रयुक्त अन्य सर्वनाम से संबंध हो, तो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अपने लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम क्या कहलाते हैं? निजवाचक सर्वनाम। ये बेटा चैप्टर यहाँ आपका कंप्लीट हो गया है और आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे और मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की भी बेटा मैं आपको वीडियो ही बना करके दूंगी, पीडीएफ के थ्रू मैं आपको नहीं दूंगी। ओके बेटा, थैंक यू बेटा।